जब तक वो औरत यहाँ आकर मुझसे मेरी बेटी से माफी नहीं मांगेगी, मैं इसे वहां नहीं जाने दूंगी। बेटियों की माँ को इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। झुककर और तहम्मुल से बेटियों के घर बसाए जाते हैं। अभी 2 और बयानी हैं। जैसे सारी जिंदगी खुदसर बनी रही हो, इन्हें मत बनाओ। हमेशा साजिद नहीं मिलता। मेरे अल्लाह, ये शख्स ताने दे देकर तो मेरी जान ले लेगा। अब्बा, वो नीचे इब्राहिम अंकल आए हैं। अब्बू जी, अब्बू जी क्यों आए? मुझे नहीं जाना वहाँ। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, बहादुर बनो। तुम मेरी सास को नहीं जानती, सांपनी है वो, सांपनी। डरो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं अंबर। वहाँ कोई नहीं होगा सिवाय मेरी सास के और उनकी हड्डेराम बेटी के। तुम अगर इसी तरह डरती रहोगी तो उनका मुकाबला कैसे करोगी? इस तरह तो वो तुम्हें मजीद परेशान करते रहेंगे। प्लीज अंबर, खुद को बहादुर बनाओ। अभी हमें अम्मा के पास चलकर बैठना होगा, कहीं वो मामला मजीद ना बिगाड़ते हैं। मैं फरवा से कहती हूँ कि किसी बहाने से उन्हें अब्बा के कमरे में ले जाएं, जब तक तुम भी रिलैक्स हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है साजिद भाई? अल्लाह का शुक्र है इब्राहिम भाई, वो जिस हाल में भी रखे। जी, मालिक सब जानता है, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदा है, सही सलामत, मरी नहीं है। अल्लाह खैर करे बहन जी। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह तो बंदे के साथ खैर ही करता है, बस बंदा ही बंदे का दुश्मन होता है। खामोश रहो जीनत। साजिद भाई, मैं अंबर को लेने आया हूं। देखिए, मैं कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा। जिंदगी में सबसे ज्यादा मुश्किल रिश्तों को निभाना होता है, कभी झुककर, कभी बात खत्म करके, और कभी कभार बहुत ज्यादा सही कर। हाँ, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, मामला ठीक हो जाते हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। मैं अपनी बेटी को पहले ही समझा चुका हूँ कि बर्दाश्त को अपने हाथ से न जाने दे। हाँ, ये बर्दाश्त करती रहे, वो चाहे जितना मर्जी जुल्म करते रहे। आप देखिए बहन, दोनों तरफ से कम नहीं हुआ, फिर भी मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। आप क्यों माजरत करेंगे? बेटी है, बेटी का घर तो एक ही दफा बनाना होता है। अल्लाह सबकी बच्चियों के मुकद्दर अच्छे करे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मेरी भी एक बेटी है। मैं अंबर बेटी को भी समझाऊंगा कि नरमी से काम ले। फरहान को भी समझा कर आया हूं, लेकिन आप जानते हैं कि आजकल के बच्चे माँ बाप की कितनी सुनते हैं। बस इब्राहिम भाई, माँ बाप तो सिर्फ समझा ही सकते हैं। अब ये बच्चों पर है कि वो अमन सुकून से रहें, ना एक दूसरे की जिंदगियां खराब करें, ना माँ बाप को दुखी करें। अंबर, अब क्या चाहती हो तुम? आप अंबर कहीं नहीं जाएगी। पहले फरहान अलग घर लेगा तो जाएगी ये। उन माँ बेटियों ने मेरी बेटी को ज़हनी मरीजा बना दी है। बहन, मेरे 3-4 बेटे नहीं है, एक इकलौता बेटा है। हम उसे कैसे कह दें कि वो हमसे अलग होकर अपना घर बसा ले? तुमने जरूर कोई अजीब सी बात करनी होती है। अजीब कौन सी बात हो गई? तुम करो इनके सामने मिन मिन। क्या मैं डरती हूं इनसे?
अगली दफा तमाचा मारा ना मेरी बेटी के मुंह पे तो हौक तोड़ के रख दूंगी। मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहूंगा कि बात को खामखा तूल दे के उसको और बढ़ाया जाए। अंबर, तैयारी करो और अब्बू के साथ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या बात है इब्राहिम भाई, ये तो आपका बड़ापन है कि आप खुद तशरीफ लाएं। अरे नहीं, नहीं, नहीं। आपा, क्या हुआ? अब यहाँ पर मुंह बनाकर बैठने का क्या फायदा? वहां मुंह में चूसनी डाल रखी थी, बोल नहीं सकती थी अब्बा को कि मैंने नहीं जाना। अब्बा ने मुझसे मेरी मर्जी नहीं पूछी, सिर्फ कहा के कपड़े पैक कर लो। कौन से कपड़े पैक कर लो? जब उन्होंने धक्के देकर निकाला था तो कौन से कपड़े साथ में दिए थे? सारी जिंदगी ये इंसान मेरी समझ में ना आया, अकल से बिल्कुल पैदल है ये। अम्मा, अगर अब्बा ने कोई फैसला किया तो सोच समझ कर ही किया होगा। ए अब्बा की चमची, चुप कर तू। तेरे साथ ऐसा होता ना तो फिर पूछती तुझसे। वैसे अम्मा, अब्बा जो है ना वो घर बनाने की बातें करते हैं और आप घर उजाड़ने की। देख फरवा, छोटी हो तो छोटी बनकर रहो। देख रही हूँ दिन ब दिन बहुत बेलगाम होती जा रही हो। देख मेरी बेटी, अब तुझे हर हाल में फरहान को अपनी मुट्ठी में करना है और फिर माँ बेटी का ऐसा हाल करना कि सारी जिंदगी याद रखे। ससुराल में जिस बीवी के साथ शौहर का साथ होता है ना, वो बीवी शेरनी होती है, शेरनी। वो मेरा बने भी तो। अरे कैसे नहीं बनेगा? औरत को 100 तरीके आते हैं, तुझे एक भी नहीं आता, और वो भी मेरी बेटी होकर। आपा सिर्फ फरहान भाई के साथ नहीं बल्कि उनकी अम्मा और उनकी बहन के साथ भी अच्छा सलूक रखिएगा। ए बस बस, तू जाके आगे बना ली, बना के रखना। कुछ नस्लें संवरने वाली होती ही नहीं है। और वैसे भी तुझे क्या पता दुनियादारी का, सारा दिन तो किताबें चाटती रहती है। बस बेटा, आज से तो अपनी कमर कस ले। ये दुनिया मैदाने जंग है, मैदाने जंग, और तुझे अपनी जंग खुद लड़ना है, बस। अम्मा, वैसे आप बहुत अच्छा सबक सिखा रही हैं आपा को। तू तो चुप करना। भाई आमना, मैं तो अर्शी की मंगनी पे ना 1 लाख से कम का जोड़ा नहीं पहनूंगी। अरे भाभी, बिल्कुल आपका हक बनता है, आपकी मर्जी। वैसे मैं भी अपने सारे अरमान पूरे करूंगी अपनी बेटी की शादी पे, इंशाल्लाह। जीनत तो जल भुन जाएगी, उसने तो ख्वाबों में भी ऐसे कपड़े नहीं सोचे होंगे। जल भुन जाएगी, 4-5 जुमले भी कस देगी। हाँ, वाकिफ तो है उसकी नेचर से। वो कभी किसी की खुशी में खुश हुई जब होगी। हालांकि उसको तो एहसान मानना चाहिए कि तुमने अर्शी को इतने अच्छे से पाला पोसा है, उसको पढ़ाया है, लिखाया है। तौबा करें भाभी, वो मुझे कभी अप्रिशिएट कर ही ना दे अर्शी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरा सी कोई नोकझोंक हो जाए, ऊंच नीच हो जाए, फौरन भागी चली जाती है घर अपना हक जताने के लिए कि मेरी बेटी मैंने पैदा की है, मुझे वापस दो। हद होती है। अरे वो क्या चाहती है कि इसका हाल भी बाकियों जैसा हो जाए? उनके घर में है कौन? असमारा ही तो है जो कमा रही है, और वो भी पता नहीं कैसे पढ़ लिख गई। नहीं भाभी, स्मारा बचपन से ही जीनियस और इंटेलिजेंट बच्ची है, पढ़ने में अच्छी रही है वो। ओह, छोड़ो, हम तुम्हारी पार्टी में एक धमाका करेंगे। सुनो, तुम हारिस और अर्शी की मंगनी की खबर कानों कान किसी को ना होने देना, ठीक है? ऐसा करो, तुम आज घर जाके सबको इनवाइट करो पार्टी के लिए। ऑफ कोर्स। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाएं, किसी को पता नहीं भी चलेगा, मैं सबको इनवाइट भी कर दूंगी। परफेक्ट। ये मुझे बहुत अच्छी लगी। कैसी है? हाँ, सभी अपनी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। आप देखें ये वाला, ये देखें,